जो हमने अभी जस्ट लिखा है इसमें हो क्या रहा है, जैसे ही तुम ये जो क्लास है तुम्हारी जो तुम्हारी एलएल की क्लास है, बेसिकली ये वाली क्लास जो है, जब भी तुम इसका कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे कि एलएल न्यू लिंक लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एलएल, तो यहाँ पे गौर से देखो, ये यहीं पे सारा गेम चल रहा है। जैसे ही मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये न्यू एलएल, ये सीधे किसको इन्वोक कर रहा है? इस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहा है। ये जो कंस्ट्रक्टर है ना यहाँ पे, इसको इसने इन्वोक करा है। ये कंस्ट्रक्टर क्या दे रहा है? यहाँ पे एक वैल्यू ले रहा है। तो तुम यहाँ पे एक वैल्यू डालो पहले। तो लेट सपोज तुमने यहाँ पे 4 डाल दिया, तो ये 4 कहाँ पे आया? ये 4 सीधे तुम्हारा इस वैल्यू की जगह पे लैंड हो गया यहाँ पे। तुमने उसके बाद उसी के अंदर यहाँ पे तुम एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हो न्यू नोड का, और ये कहाँ से आ रहा है? ये इनर क्लास से आ रहा है। तो इसने इसने इस वैल्यू को एक्सेप्ट करा, इसने 4 यहाँ पे एक्सेप्ट करा है। तो तुम्हारा न्यू नोड बना एक रेफरेंस वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये तो 4 आई, और जो नेक्स्ट है यहाँ पे अभी नल पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट, इसको याद रख लो, इसको तुम्हें इसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जब नया नोड बनता है ये हमेशा नल ही रहता है। इसको तुमको सेट कराना होता है, ये हमेशा नल ही रहेगा। एवरी टाइम न्यू नोड विल गेट क्रिएटेड, इट विल ऑलवेज बी नल। जैसे ही तुमने इस नोड को बुलाया, इसने इसके अंदर के कंस्ट्रक्टर को बुलाया, इसने इस वैल्यू को 4 में सेट कर दिया। दोनों, ये जो यहाँ से वैल्यू आई, ये वैल्यू तुमने यहाँ पास करी, कंस्ट्रक्टर में गई, कंस्ट्रक्टर ने इसको दिस वैल्यू जो तुमको तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर हो गई। अब तुम क्या कर रहे हो? तुमने 3 यहाँ पे वेरिएबल बनाए, ठीक है? ये जो 3 वेरिएबल है ना, अभी पहले इनको समझते हैं। तो जो हेड है, ये सबसे पहले तुमने नोड का बनाया, कि नोड के टाइप का बनाया। मतलब तुम्हारा अगर ये कोई एक, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सॉरी, ये अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो तुमने करा क्या? सबसे पहले तुमने नोड के टाइप का एक पॉइंटर बना दिया, उसको तुमने बोल दिया ये मेरा रहेगा हेड। हेड ऐसे का ऐसे ही रहा। तुमने एक और बनाया, तुमने उसको बोला ये रहेगा टेल, और प्राइवेट बनाया एक लेंथ, ये भी ऐसी का ऐसे ही रहा अभी, ठीक है? अब जैसे ही तुम्हारा ये नोड यहाँ से वापस बन के आया, तुमने कहा जो नया नोड बना है, अब तुमने ये न्यू नोड क्रिएट करा था ना यहाँ पे, तो ये न्यू नोड यहाँ पे क्रिएट हुआ। ये तुम्हारा न्यू नोड था, वो जो वैल्यू तुमने यहाँ पास करी थी वो इस न्यू नोड में आ गई, बैठ गई यहाँ पे 4। तुमने क्या करा? न्यू नोड जो है उसको तुमने बराबर कर दिया हेड के। मतलब तुमने जब भी तुम इस टाइप का कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे, इसका मतलब कि वो उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। टेल को तुमने न्यू नोड में डाल दिया, टेल को तुमने न्यू नोड में डाल दिया, दोनों इसको पॉइंट करने लग गए। लेंथ को एक इंक्रीमेंट मार दिया, यहाँ लेंथ यहाँ पे तुमने 1 कर दी, स्टार्टिंग में 0, ठीक है? तो तुम्हारा ये लिंक लिस्ट बना। फर्स्ट तरीका यही होता है लिंक लिस्ट को बनाने का। जैसे ही तुम्हारा ये बना, अब तुम आगे दोबारा इसको नहीं बुलाओगे, ये जो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर था इसको नहीं बुलाओगे, नहीं तो तुम्हारी दोबारा एक और लिस्ट बन जाएगी। अब तुम क्या करोगे? इसके मेथड बनाओगे। मेथड क्या क्या होंगे? मेथड जो मेजरली पूछे जाते हैं वो होता है अपेंड। अपेंड मेथड होता है जो तुम्हारी लिंक लिस्ट के लास्ट में ऐड करेगा यहाँ पे। दूसरा, अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, ये नेक्स्ट जो था ये कहाँ है? तो मैंने तुमको बताया था नेक्स्ट हमेशा नल को पॉइंट करता है। तो ये तुम्हारी जो लिंक लिस्ट बन के रेडी होगी वो अभी बस एक ऑब्जेक्ट के साथ होगी, उसके अंदर वैल्यू है 4 और उसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं नल की तरफ। तो तुम्हारा टेक अवे क्या है इसमें? बस, अगर ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस इतना समझ लो, जैसे ही तुम ये स्टेटमेंट लिखते हो, तुम उस वैल्यू को पॉइंट करते हो। किस वैल्यू को पॉइंट करते हो? जो तुमने बनाई है अभी रिसेंटली, तुम दो इसको पॉइंट कर रहे हो। दोनों जगह तुमने हेड इक्वल्स टू न्यू नोड और टेल इक्वल्स टू न्यू नोड बोल के तुमने 4 की तरफ उनको पॉइंट करने को बोल दिया है। बस इतना है। और ये जो जब भी नया नोड बनता है, नोड नेक्स्ट जो होता है वो हमेशा नल को पॉइंट करता है, ऐसा। इसको याद रखो, बाकी आगे और सिंप्लीफाई इसको मैं करता हूँ, ठीक है?